नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस पर्व। घरों में सजाई जाएगी चरनी और क्रिसमस ट्री। नगर के मेथोडिस्ट और कैथोलिक चर्च में होगी विशेष आराधना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य कार्यक्रम किए गए रद्द। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर गूंजेगा जिंगल बेल जिंगल बेल। ट्रक के नीचे आया बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना में बालिका सहित वृद्ध भी हुआ घायल। नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार ने गंवाए अपने पैर, बालिका घायल। हादसे के बाद नगरवासियों में दिख रहा आक्रोश। ओवरब्रिज और बाईपास की फिर उठी मांग। आवारा मवेशियों पर कार्रवाई करने निकला प्रशासन। नगर के गौली मोहल्ले से प्रारंभ की गई कार्यवाही। भारी भरकम अमले को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। एसडीएम सहित तहसीलदार भी रहे कार्यवाही के दौरान मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। भारत में भी यह पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम और दया का संदेश दिया था। बालाघाट में भी प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस दौरान नगर के मेथोडिस्ट, कैथोलिक और भरवेली स्थित चर्च में विशेष आराधना का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस का इतिहास प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्राइस्ट से हुई है। दुनिया में पहली बार क्रिसमस का पर्व रोम में 336वीं ईस्वी में मनाया गया था। इस दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाने की परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु यीशु ने यूसुफ मरियम के यहाँ जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि मरियम को एक सपने में भविष्यवाणी सुनाई दी कि उन्हें प्रभु के पुत्र के रूप में यीशु को जन्म देना है। भविष्यवाणी के मुताबिक मरियम गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान मरियम को बेथलेहम की यात्रा करनी पड़ी। रात होने के कारण उन्होंने रुकने का फैसला किया, लेकिन कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। तब वे एक गुफा, जहां पशु पालने वाले गडरिये रहते थे, अगले दिन इसी गुफा में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मान्यता है कि धरती पर जब अत्याचार, अहंकार, पाप, लोभ, मोह बढ़ने लगा, तब परमेश्वर ने दुनिया में प्रभु यीशु को धरती पर भेजा, जो दीन दुखियों की सेवा करते रहे, और उन्होंने मानव सेवा को ही अपना जीवन मान लिया। 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर मसीह समाज एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती हैं, जिसके तहत मेथोडिस्ट चर्च, कैथोलिक चर्च में विशेष आराधना का आयोजन कर क्रिसमस डे मनाया जाता है। बालाघाट मसीह समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस को लेकर नगर के मेथोडिस्ट चर्च बूढ़ी में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मसीही समुदाय द्वारा घरों में इस पर्व को मनाने के लिए सजावट व तैयारियां की जा रही हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मसीही समुदाय द्वारा मेथोडिस्ट चर्च व कैथोलिक चर्च में क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्मदिन, प्रभु यीशु की आराधना कर सादगीपूर्ण माहौल में मनाने निर्णय लिया गया है, जिसके चलते चर्च में 25 दिसंबर को सुबह 9:30 से 12 बजे तक चर्च आराधना की जाएगी, जिसके बाद सभागृह को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि ईसाई समाज के पवित्र पर्व पर घरों में, गिरजाघरों पर विशेष रूप से घंटी के रूप में जिंगल बेल लगाई जाती है। माना जाता है कि इस बेल की ध्वनि से प्रभु के आगमन की सूचना मिली थी, जिसकी मधुर ध्वनि से घर की विपरीत परिस्थितियों में भी रक्षा होती है। इसलिए घरों में विशेष तौर पर जिंगल बेल लगाई जाती है और बच्चे भी इसे अपने उपहारों की सौगात मानते हैं। यही कारण है कि जिंगल बेल की यह कविता की लाइन आज भी सभी की लोकप्रिय है। धर्मावलंबी शैल बाला जैफरीन एवं शीतल मसीह ने बताया कि क्रिसमस पर्व की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अधिकांश कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन क्रिसमस पर्व का उत्साह कम नहीं है। घरों में सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं। क्रिसमस ट्री के साथ साथ चरखी भी सजाई गई है। काफ़ी समय पहले से बाइबल के अनुसार काफ़ी समय पहले से जैसे चरवाहों को खबर मिली थी कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले हैं, तो घर घर जाकर ये समाचार दिए थे। उसी प्रकार अभी भी हम लोग के यहाँ चर्च में, स्थानीय चर्च में, हर चर्च में कैरल सिंगिंग निकाली जाती है, गाते बजाते जाते हैं और संदेश देते जाते हैं कि हमारे यहाँ यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पापों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, ताकि हम लोग सब लोग खुश होकर और उस पर्व को मना सकें और खुश हो सकें। घरों में भी इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं? हाँ, बहुत सी तैयारी। घर में वाइट वॉश किया जाता है, घर को सुसज्जित किया जाता है और विशेष रूप से क्रिसमस ट्री सजाई जाती है और झांकी बनाई जाती है। क्रिसमस को लेके कोविड-19 के चलते हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जो बहुत से हमारी गैदरिंग होती है क्रिसमस के अवसर पे, वो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे उत्साह में कमी नहीं है। और हम लोग की जो कैरल सिंगिंग होती है वो भी कोविड-19 के चलते भीड़ ना बढ़े और संक्रमण ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने बहुत से सोशल गैदरिंग जो प्रोग्राम है उसको स्थगित किया है। लेकिन हम लोग पूरे जोश के साथ अपने 25 दिसंबर को चर्च में हम प्रेयर करेंगे, क्रिसमस मनाएंगे और सारे देश के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये क्रिसमस जो है वो हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए और ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है और इसी खुशी में हम उनके जन्मदिन पे क्रिसमस। मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर इंचार्ज रेवन जेफनाथ ने बताया कि कोरोना त्रासदी को देखते हुए क्रिसमस पर्व पर बहुत से कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि क्रिसमस पर्व मात्र प्रार्थनाएं होंगी। उन्होंने बताया कि क्रिसमस पर्व पर कैरल सिंगिंग, खेलकूद प्रतियोगिता, प्रीति भोज, क्रिसमस ड्रामा स्थगित कर दिया गया है, जबकि 25 दिसंबर को प्रातः 9:30 से 12 बजे तक आराधना होगी, जिसके बाद सभागृह बंद कर दिया जाएगा, जबकि शाम 6 बजे से 8 बजे तक सभागृह खुला रहेगा, जिसमें पुनः प्रार्थना का आयोजन होगा। इसी तरह नगर के कैथोलिक चर्च के पल्ली पुरोहित विकास जोसफ ने बताया कि क्रिसमस पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना काल और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि कैरल सिंगिंग सहित झांकी नहीं निकाली जाएगी, जबकि रात्रिकालीन प्रार्थनाओं को सूक्ष्म रूप में किया जाएगा। नगर में बढ़ते यातायात के दबाव और ओवरब्रिज न होने की दशा में पुनः एक गंभीर सड़क हादसा 24 दिसंबर को घटित हो गया। नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप घटी इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह तीनों ही बाइक सवार किरनापुर क्षेत्र से बालाघाट की ओर आ रही थी, लेकिन सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में मालगाड़ी जाने की वजह से जाम लगा हुआ था। इस दौरान जब क्रॉसिंग की गेट खुली तब आगे निकलने की दौड़ में बाइक सवार ने तेज रफ्तार से ट्रक के सामने से बाइक निकालने की कोशिश की और ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके चलते बाइक चला रहा 40 वर्षीय व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया, जहां मौके पर ही उसके दोनों पैर ट्रक की चपेट में आ गए, जबकि बाइक में सवार एक वृद्ध और एक बालिका घायल हो गई, जिन्हें तत्काल ही प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अमला भी मौके पर पहुंचा, जहां ट्रक को कोतवाली पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर थाने में खड़ा कराया है। तो वहीं घटना के बाद अब आम नागरिकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अविनाश सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है तो सरेखा चौक से गौरव पथ को जोड़ते हुए अंडर पास बनाया जा सकता है, जो कि कम लागत में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डेंजर रोड को बाईपास बनाने के लिए एनजीटी ने परमिशन दे दी है। अगर वहां से बाईपास बना दिया जाता है तो हैवी ट्रैफिक वहां से निकल जाएगा और शहर में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन शहर के कुछ बुद्धिजीवी झाड़ बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जान बचाना नहीं चाहते। अभी तत्काल की सुविधा के लिए डेंजर रोड ही एकमात्र विकल्प है। ये अभी जब से अपने जबलपुर से ब्रॉडगेज ये चालू हुई है, अभी मालगाड़ियों का परिवहन बढ़ गया है। आए दिन सरेखा रेलवे फाटक में लंबा जाम लग रहा है। आज भी अभी ये बहुत लंबा जाम, आधे घंटे से कंटिन्यू जाम लगा हुआ था।
सभी गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही थी। अचानक ये बाइक वाला हड़बड़ी के चक्कर में ये ट्रक के सामने आ गया, उसमें वो भी जख्मी हुआ है और बच्ची भी जख्मी हुई है। कहाँ के ये लोग? ये बच्ची बता रही है किरनापुर भीमोड़ी के हैं लोग। भैया क्या कुछ मुख्य कारण मानते हैं? मुख्य कारण है लगातार घटनाओं का ये सरेखा रेलवे फाटक में अपना जो ओवरब्रिज का निर्माण इतने सालों से अधर में अटका हुआ है वो हो नहीं रहा है। और कल ही मेरी माननीय मंत्री जी कावरे जी से बात हुई थी, तो मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया था कि मंत्री जी अगर ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है तो अपने पास एक रास्ता और है कि अपना सरेखा चौक बन चुका है, वहाँ से जो सीमेंट रोड निकली है तो वहाँ से उसको निकाल के जो गौरव पथ भी अपना बना हुआ रेल पटरी में आके बंद हो चुका है, तो वहाँ से अगर अपन अंडरपास बना देते हैं, चूँकि अभी फंड की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन अंडरपास में 40 से 50 लाख रुपए के बजट में अंडरपास बन सकता है। तो जितने 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले हैं ये सरेखा चौक से सीधे गौरव पथ में निकल सकते हैं। भाई ओवरब्रिज का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम अंडरपास का निर्माण करवा दें। और दूसरे नंबर पे जो बाईपास का डेंजर रोड से निकला था उसमें भी एनजीटी की परमिशन आ गई है, तो वहाँ से अगर बाईपास निकाल दिया जाता है तो हैवी ट्रैफिक भी निकल जाएगा और शहर में ये घटनाएं नहीं होगी। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि डेंजर रोड को बाईपास में कन्वर्ट कर दें, हैवी ट्रैफिक बाहर निकल जाएगा। लेकिन शहर के कुछ बुद्धिजीवी बार बार वो झाड़ बचाना चाहते हैं लेकिन लोगों की जान बचाना नहीं चाहते। मेरा उनसे भी निवेदन है कि कृपया शहर वालों की जान बचाने के लिए वो अपने पास एकमात्र सहारा है, चूँकि बालाघाट शहर का सौभाग्य है कि हमारे बालाघाट 2/3 हिस्सा वैनगंगा से घिरा हुआ है, तो जब तक नया पुल नहीं बनेगा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी तत्काल की सुविधा के लिए डेंजर रोड एकमात्र विकल्प है, तो उसको बनवाने में सबको मदद करना चाहिए ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में ना आए, शहर के बाहर निकल जाए। और ये अंडरपास की मांग मैंने कल मंत्री जी से किया हूँ, इसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि अंडरपास की मांग उठा ले, और भी नहीं बनता मत बने, अंडरपास जल्द से जल्द बन सकता है तो शहर की घटनाएं अपनी बंद हो जाएगी, शहर वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। वहीं मामले में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने कहा कि विगत कई वर्षों से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में बालाघाट के सामाजिक संगठनों सहित कई संगठनों के द्वारा ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 सालों से प्रदेश की भाजपा सरकार के रहे मंत्री, विधायक, सांसद और नगरपालिका अध्यक्ष भी आज तक यह नाकाम जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णीय नींद से नहीं जाग सके हैं, जिसका नजारा आज हमारे सामने है। सामाजिक पदाधिकारी लगातार बालाघाट जनप्रतिनिधियों से ओवरब्रिज बनाने की मांग करते आ रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से भाजपा की सरकार, भाजपा के मंत्री, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी आज तक बालाघाट जिले के ये नाकाम जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्ण की नींद से ये लोग नहीं जाग पाए। आज देखने में आ रहा है कि छोटी सी बच्ची का यहाँ पे क्या हाल हो चुका है। मैं पुनः बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों से चाहूँगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अपील करता हूँ कि बालाघाट जिले को वर्तमान में कोई सौगात मत दे, पर ओवरब्रिज की सौगात जरूर दे दे। 24 दिसंबर को नगर में घूम रहे आवारा जानवरों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से पहली बार एसडीएम सहित पूरा नगरपालिका का अमला सड़कों पर दिखाई दिया। इस दौरान अमले को जहां भी सड़कों पर आवारा मवेशी दिखाई दिए, उन्होंने उसे पकड़कर कांजी हाउस भिजवाने की कार्यवाही की। गुरुवार की शाम लगभग 6:30 बजे एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया सहित अन्य नगरपालिका कर्मियों ने नगर के गौली मोहल्ले में कूच किया और मार्ग में जो भी आवारा जानवर मिले उसे नगरपालिका के पिंजरे में डालते गए। भारी भरकंप अमले को देखकर जहां अतिक्रमणकारियों में भय का माहौल देखा गया, तो कुछ पशु मालिकों में भी हड़कंप की स्थिति नजर आई। बता दें कि नगर में बीते एक सप्ताह से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर चर्चा जोरों पर है। ऐसे में गुरुवार की शाम आवारा जानवरों पर कार्यवाही करने निकले अमले को देखकर अतिक्रमणकारियों पर भय देखने को मिला, लेकिन इस दौरान नगरपालिका की टीम ने मात्र आवारा पशुओं को ही पकड़ने का कार्य किया। बता दें कि एनजीटी के द्वारा पूर्व में नगरपालिका को नोटिस देकर आवारा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद नगरपालिका ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में नगर में कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही को लेकर एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि पशु मालिकों को पूर्व में ही सूचना दी गई थी कि अपने जानवरों को सड़कों पर खुला न छोड़ें, लेकिन देखने में आ रहा था कि नगर की सड़कों पर आवारा जानवरों के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और गंदगी भी फैल रही है, जिसको लेकर आज सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है, जिन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा। हमने पहले से लोगों को सूचना दी थी कि यहाँ शहर में डेयरियाँ संचालित हैं जो गंदगी करते हैं, मवेशी शहर के अंदर
लाते हैं और उससे क्या है मैंने बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए इनको पहले भी सूचना दी गई और आज उन पर अकस्मात माने मवेशियों को माने पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। चाहे डेयरी संचालक, आवारा पशु, आज सबको पकड़ने के लिए पूरे दल बल से निकले हैं। आज हम शहर में पूरे जानवर पकड़ेंगे जितने आवारा घूमते हैं। सर, अतिक्रमण को लेकर के किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अतिक्रमण आज नहीं, आज मैंने सिर्फ डेयरी और पशु पकड़ने वाली कार्रवाई की। अतिक्रमण वाली कार्रवाई बाद में करेंगे, वो निकाय चुनाव को लेकर बालाघाट नगरपालिका परिषद के 33 वार्डों के लिए कांग्रेस ने दावेदारों के नामों का पैनल बनाते हुए उम्मीदवार का चयन करने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है, जिसके तहत अब यह पर्यवेक्षक नगर के 33 वार्डों में पहुंचकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने में जुट गए हैं। इसी तारतम्य में गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीम खान ने नगर के वार्ड क्रमांक 10 में पहुंचकर यहां की नब्ज टटोली। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि वार्ड क्रमांक 10 हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। मुझे काफी खुशी है कि मुझे वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। यहाँ सभी हमारे ही परिवार के लोग हैं। हम सब घरों में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन अच्छा प्रत्याशी होगा और किसकी होड़ ज्यादा है। इस दौरान हम लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए भी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य चीजों को भी देखा जा रहा है। इसमें जो सशक्त उम्मीदवार होगा उसे टिकट मिलेगी और वह चुनाव जीतेगा। क्या देखा जा रहा है प्रत्याशी पे? वार्ड नंबर 10 में जैसे कि हमारी पृष्ठभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि हमारे पिता के समय से रही और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को वार्ड नंबर 10 का प्रभारी बनाया गया और यहाँ से हम सभी हमारे परिवार के ही लोग हैं और हम सब घर में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट होगा और कौन अच्छा काम करे और किसकी होल ज़्यादा है। अभी हम भाईजान के घर में आए, भाभी से मुलाकात की, भाभी को तैयार भी कर रहे हैं कि आप कांग्रेस से जुड़ो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और जो सशक्त उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगी और वो चुनाव जीतेगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज ने बताया कि वार्ड क्रमांक 10 में लगभग 4 से 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें नाहिद अख्तर का नाम सबसे आगे रहा है और भी जो महिलाएं हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, जिनके नामों का पैनल बनाकर कोर कमेटी को भेजा जाएगा, जिसमें जो सशक्त दावेदार होगा उसे टिकट मिलेगी और उसके लिए हम सब कार्य करेंगे। अभी तक कितने दावेदार सामने हैं? 10 वार्ड नंबर 10 से 4-5 नाम मेरे नॉलेज में है और बाकी जो सशक्त उम्मीदवार हैं शोएब भाई की वाइफ हैं उनका नाम सबसे आगे, नाहिद खान उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। अशफाक भाई की वाइफ हैं उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, नाहिद खान जी का। और भी जो महिलाएं हैं उन पर भी हमारी अंजू आंटी वगैरह सब इसमें लगी हुई हैं और जिस सब एक कोर कमेटी बैठेगी, भगत जी और सब मिलके एक निर्णय लेंगे और जो सशक्त दावेदार होगा उसको। इसमें क्या नामों का पैनल बना के भेजा जाएगा? हम 4-5 नामों को पैनल बनाएंगे, जो अच्छा दिखेगा उनके हिसाब से हम काम करेंगे। 4-5 बता दें कि वार्ड भ्रमण के दौरान वार्ड क्रमांक 3 से भी कांग्रेस की ओर से पार्षद के लिए दावेदार नाहिद सुल्ताना ने भी यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान रिकाब मिश्रा, अजीम खान सहित अन्य मौजूद रहे। रूपझर थाना के पुलिस चौकी उगवा अंतर्गत गुरुवार को लगमा पंचायत के राजपुर से उमरिया मार्ग पर कस्तूरी नाले में एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकराते हुए नाले में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों में अनिल सिंह उइके, नवीन मड़ावी शामिल हैं। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों ही शव को बरामद कर लिया है। बताया गया कि अनिल उइके के परिवार में शादी समारोह होने के चलते अपनी बहन के गांव जगनटोला उमरिया जाने निकले थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि अनिल सिंह उइके के बड़े पिताजी के लड़के का शादी समारोह था। गुरुवार को अहमदपुर मोहगांव थाना परसवाड़ा बारात जाने वाली थी। इसके लिए अनिल उइके अपनी बहन सरिता पंद्रे के घर जगनटोला उमरिया आवश्यक काम से जाने के लिए सुबह करीब 9 बजे दोनों साथी नवीन और नीलेश के साथ पल्सर बाइक से निकले थे। बाइक से तीनों कस्तूरी नाले पर गोलाई में पहुंचे ही थे कि बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराते हुए नाले में नीचे गिर गई, जिसमें अनिल उइके ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उगवा लाया गया, जहां से हालत गंभीर देख नवीन व नीलेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां नवीन मड़ावी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं घायल नीलेश को बालाघाट से नागपुर रेफर किया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।